जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे भाग्य की, किस्मत की, लक की, जिसकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, और जानेंगे कि ज्योतिष और भाग्य का क्या संबंध है, और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने जीवन में कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। और कई जगह हमने खुद व्यक्तिगत अनुभव किया होगा दूसरों के जीवन को देखकर कि उनमें काबिलियत थी, हुनर था, टैलेंट था, सब कुछ था, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी, भाग्य उनके साथ नहीं था। इसीलिए वह एक ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाए या एक विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। साथ ही साथ हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं कि जब भाग्य साथ नहीं मिलता तो किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, कि हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, जो हमारे बस में सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता। तो हमें भी एहसास होता है कि भाग्य नाम की कोई चीज़ है, इस दुनिया में एग्जिस्टेंस करती है, लक है, डेस्टिनी है, कुछ तो होता है। ये कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, संसार में, उसे कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर होता है, क्योंकि ये भाग्य का एग्जिस्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि भाग्य का साथ उसे मिले, लेकिन भाग्य का साथ कब मिलता है, किन परिस्थितियों में मिलता है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति देखकर इसका आकलन किया जा सकता है। हम जान सकते हैं कि कब हमारा समय हमारे अनुकूल रहेगा, हमें भाग्य का साथ मिलेगा, और किस समय हमें भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा, उस समय हमें हमारे एफर्ट से ही आगे बढ़ना है, अपने काम बनाने हैं। तो फ्रेंड, जानते हैं ज्योतिष के अनुसार कि भाग्य किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, कुंडली में नवम भाव से हम जान पाते हैं कि हमें कितना भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव को भाग्य स्थान कहा जाता है। तो जो भाग्येश होता है, जो नवम भाव का जो स्वामी होता है, कुंडली में उसकी स्थिति देखकर हम आकलन कर सकते हैं कि हमें भाग्य का कितना साथ मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाग्य होता क्या है। फ्रेंड्स, भाग्य हमारा कर्म फल है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से अगर इसकी बात करें तो भाग्य हमारे कर्मों का फल है, और वैज्ञानिक रूप से अगर हम इसकी बात करें तो क्रिया पे प्रतिक्रिया है। तो कर्म से सीधा सीधा संबंध भाग्य का होता है। इसलिए आपने कई एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना होगा या कई जगह पढ़ा होगा कि भाग्य का संबंध शनि से भी होता है। कई लोग शनि को भी भाग्य से जोड़ के चलते हैं कि शनि जितना मजबूत होता है, जितना शनि के वाइब्रेशन पॉजिटिव होते हैं, उतना भाग्य का साथ मिलता है। तो उसका सिर्फ यही कारण है कि भाग्य हमारे कर्म फल है, और कर्म का संबंध शनि से है, तो शनि की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, किसी और की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका उसमें भाग्येश की ही होती है। कुंडली के नवम भाव का जो स्वामी होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव भाग्य का उसी पर होता है, और साथ ही साथ उसकी स्थिति देखकर हम जान पाते हैं कि हमें भाग्य का कितना साथ मिलेगा। वहीं बात करें तो दूसरा जो ग्रह होता है वो होता है गुरु, क्योंकि नवम भाव को धर्म से भी जोड़कर देखा जाता है, और काल पुरुष कुंडली में नवम भाव की जो स्वामी राशि है वो धनु राशि है, और धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। तो गुरु की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप धार्मिक कार्य करेंगे, उतना जो भाग्य आपका साथ देगा। तो भाग्य को धर्म से भी जोड़ के देखा गया है, तो इसलिए गुरु की भूमिका भी होती है, शनि की होती है, गुरु की होती है। आप प्रत्यक्ष रूप से ये अपना प्रभाव डालेंगे कि आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, कोई भी भाग्येश हो, लेकिन अगर ये दो ग्रह मजबूत स्थिति में है तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका प्रभावित जरूर होगा, आपका साथ देगा। तो ये एक सामान्य इसका असर सभी की कुंडली पर पड़ता है। लेकिन जब व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करते हैं, हम हमारी कुंडली का करें या किसी की भी कुंडली का करें, तो उसमें सबसे पहले भाग्येश की भूमिका को देखा जाएगा कि कुंडली का भाग्येश कौन है। ये जो कुंडली है
ये मेष लगन की कुंडली उदाहरण के तौर पर है। नवम भाव 9 नंबर की राशि है, यानी कि इसका जो भाग्येश है वो गुरु है। 9 नंबर की राशि धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु। अब ये कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, किसके साथ युति कर रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम आकलन कर पाते हैं। लेकिन कुछ सामान्य जो बातें देखी गई हैं कि नवम भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव से जुड़ी चीज़ें, उस भाव से जुड़ी क्रिया या उस भाव का जो कार्य तत्व है या जो भी भाव है, जिस परिस्थितियों को वो प्रभावित करता हमारे जीवन की, वहाँ पर हमें लक का साथ जरूर मिलेगा। या और सरल भाषा में कहें कि नवम भाव का स्वामी यानी कि आपका भाग्य जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव से जुड़ी गतिविधियों में, उस भाव से जुड़ी क्रियाओं में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। ये एक सामान्य सा नियम है। दूसरी अगर परिस्थिति की बात करें कि एक सामान्य परिस्थिति और देखी गई है कि कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं और 12 भाव का अलग अलग स्वामी होता है। तो जो स्वामी होता है, हमारे भाव का जो स्वामी होता है, अगर कोई भी स्वामी नवम भाव में जाकर बैठ जाता है, ये मेष लगन की कुंडली है और इसमें पंचम भाव यानी 5 नंबर की राशि आप देखिए सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। अगर सूर्य नवम भाव में जाकर बैठ जाता है तो भी व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, क्योंकि वो भाग्येश के साथ संपर्क बना रहा है, भाग्येश के घर में बैठा है। तो होगा क्या कि अगर ये भाग्येश के साथ बैठ गया या भाग्येश के घर में बैठा है, तो ये जिस भाव का स्वामी है, उस भाव से जुड़ी गतिविधियां, क्रियाओं में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा। उदाहरण के तौर पे इस कुंडली में, ये मेष लगन की कुंडली है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है जो नवम भाव में बैठ गया है और पंचम भाव संतान सुख विद्या का घर है। तो ऐसे व्यक्तियों को इन दोनों गतिविधियों में लाभ मिलेगा। विद्या के क्षेत्र में भाग्य की वजह से, किस्मत की वजह से इसके कई सारे काम बनने लगेंगे। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं कि कोई विद्यार्थी जो क्वेश्चन या जो पढ़ के गया है एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से पहले, वही चीज़ उसके एग्ज़ाम में उसे लिखने को मिल रही है, तो ये एक तरीके का भाग्य का साथ है। तो इस तरह की परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में निर्मित होती हैं। इस तरीके से भाग्य साथ देता है। ये पंचम भाव का मैंने उदाहरण बताया। तो ये दो परिस्थिति हो गई कि अगर भाग्येश जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को प्रभावित करेगा, उस भाव की जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित करेगा, या जिस भी भाव का स्वामी है अगर वो भाग्येश के साथ संपर्क करता है या भाग्य स्थान में बैठ जाता है, तो भी वो जिस भाव का स्वामी होगा उसे प्रभावित करेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा कि अगर भाग्य जिस भी भाव में बैठा हुआ है, उस भाव से जुड़ा आप कोई भी काम करेंगे, वहाँ भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही 12 भाव होते हैं कुंडली में। अगर किसी भी भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठ जाता है, तो जिस भाव का वो स्वामी है, उस भाव से जुड़ी चीज़ों में भी व्यक्ति को लक का, भाग्य का, किस्मत का साथ मिलेगा। तो ये दो परिस्थितियाँ। उसी के साथ साथ आप अपने भाग्येश को भी मजबूत कर सकते हैं। आप अपने भाग्येश का उपाय करिए। आप देखिए आपके नवम भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है। अगर उससे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, अगर आप उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी ऊर्जा को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तो भी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि जब भाग्य साथ देता है तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। लोग कहते भी हैं कि किस्मत मारे जोर तो घर में रख जाए चोर। तो भाग्य जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जीवन में, क्योंकि हम सब मेहनत तो करते ही हैं। अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो जीवन में और भी ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं और हम सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी दुविधा में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं और आप भी चाहते हैं कि भाग्य का साथ आपको मिले, भाग्येश आपको सपोर्ट करे, तो आप आपकी कुंडली का एनालाइजमेंट करा सकते हैं। वी विल हेल्प यू इन दैट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।